જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. वंदन्य गुरु मैया चरणों में कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. सुबह जब उठा तो देखा मेरा सारा शरीर एकदम हल्का हो गया है. सुबह बड़ा प्रसन्न लग रहा था. बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था. गुरुदेव ध्यान में बैठे थे. मैं नदी पर नहाने के लिए चल दिया. आजकल नदी का किनारा मेरा प्रिय स्थान था. नदी के किनारे से नदी तक पहुंचने में भी काफ़ी रास्ता छोटे छोटे गोल पत्थर, बड़े बड़े गोल पत्थर पार करके जाना पड़ता था. बड़े सुंदर सुंदर पत्थर थे. नदी में सालों पानी के प्रवाह में बहने के कारण वे चिकने व गोल हो गए थे, लेकिन सतत पानी के बहाव में रहने के कारण उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा हो गया था. कुछ पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, काले रंग के, लाल रंग के, हरे हरे रंग के अलग अलग प्रकार के पत्थर होते थे. कुछ तो कांच जैसे चमकते भी थे. काले रंग के और सफ़ेद रंग के शालिग्राम मैंने वहाँ इकट्ठा करके रखे थे. रोज उनको अलग अलग आकार से सजाता था. बस यही खेल था. ये पत्थर ही मेरे साथी थे, यही मेरे मित्र थे. मुझे उन्हीं के साथ अच्छा लगता था और सारा दिन भर खेलता था, नहाता था. कब दिन चला गया यह पता भी नहीं चलता था. कई मछलियाँ मेरी मित्र हो गई थी. उनके खाने के लिए मैं कुछ विशिष्ट बीज लाता था. वह बीज वे खाती थी. वे बीज उन्हें अच्छे लगते थे. यह प्रयोग से सीखा था. यहाँ पर प्रयोग करके ही सीखना पड़ता था. जब नहाने जाता था तो खूब मछलियाँ इकट्ठा हो जाती थी. जब पानी के भीतर नहाता था तो मुझे काटती थी तो बड़ी गुदगुदी होती थी. ऐसे ही मस्ती करती रहती थी. मैं थक जाता था तो किसी बड़ी चट्टान के पीछे छाया में बैठ जाता था, क्योंकि पानी के आसपास का कहीं वृक्ष नहीं रहता था. मेरे 3-4 स्थान नहाने के निश्चित थे. मैं उन्हीं निश्चित स्थानों पर ही नहाने जाता था. मेरे पास जितना समय रहता था वैसा स्थान रहता था. जब गुरुदेव ध्यान में रहते थे तब मैं दूर के स्थान पर नहाते जाता था. जब नहीं रहते तब पास के स्थान पर नहाने जाता था. जब दूर के स्थान पर नहाने जाता था तो शाम के समय ही कुटीर में वापस आता था. उस नदी के किनारे पत्थरों पर पीले रंग की एक वनस्पति उगती थी. वह सब जगह नहीं होती थी, कभी कभी मिलती थी तो वह भी खाता था. एक बड़े मोटे बांस में छोटे छोटे कंकड़ भर, बाद में उस बांस को पत्ते से बांधने पर उसका बड़ा अच्छा वाद्य बन जाता था. उस बांस संगीत देने का कार्य करता था. एक झुनझुना बन जाता था. वैसे वाद्य बनाकर मैंने जगह जगह गाड़ कर रखे थे. वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था, इसीलिए एक वस्तु एक स्थान पर ही रखने पर वह कई दिनों तक भी उसी स्थान पर मिलती थी. जब पूर्व दिशा की ओर देखता था तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते थे. दोपहर के समय उनकी बर्फ चमकती थी जो इतनी तेज होती थी कि देखा नहीं जा सकता था. नदी में मछलियों के साथ साथ केकड़े भी थे जो कभी कभी ही दिखते थे. काले रंग की मछलियां ही अधिक होती थी. नदी में पानी के भीतर ही अच्छा लगता था. कब दिन बीत गया वह पता ही नहीं चलता था. मैं मछलियों से बातें करता था, पत्थरों से बातें करता था. बड़ा आनंद आता था. खूब देर तक पानी में रहने के कारण भूख खूब लगती थी. एकदम सुनसान और एकांतपूर्ण स्थान था. निसर्ग के सौंदर्य से भरपूर था. प्रकृति के सानिध्य में समय का पता ही नहीं चलता था. सूरज की स्थिति से थोड़ा बहुत समय का अंदाज़ा लगाया जाता था. दूसरा समय का अंदाज़ा लगाया जाता था
छाया से इस वृक्ष की छाया यहाँ पर गिर रही थी, यानी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, इस प्रकार से अंदाजा लगाया जाता था। करीब करीब समय क्या हुआ है यह पता लग जाता था। एकदम सही सही समय देखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। और रात के समय चंद्रमा से समय का अंदाजा लगाते थे, लेकिन उसमें चंद्रमा का आकार भी ध्यान में रखना पड़ता था, क्योंकि अमावस्या व पूर्णिमा में अलग अलग समय अंतर उगने में रहता था। पूर्णिमा की रात और नदी का किनारा बड़ा सुंदर दृश्य होता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने ही अचानक बोलना प्रारंभ किया। हमारे शरीर के भीतर अपार शक्तियाँ होती है, पर हम उनको विकसित ही नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा चित्त शुद्ध हो तो आने वाली घटना की सूचना हमें समय के पूर्व ही पता लग सकती है। हम होने वाली घटनाओं को जानकर उन घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने घटना के पूर्व घटना को जान लिया है और सब स्वाभाविक ही पता लगने वाली शक्तियाँ होती है। उनके लिए हमें विशेष कुछ साधना नहीं करनी होती है, केवल चित्त को शुद्ध करना होता है, क्योंकि चित्त शुद्ध होने पर प्रकृति में भी जो घटनाएं होने वाली है या होने की संभावनाएं है उसे चित्त से जाना जा सकता है। आने वाले भूकंप में बारे में जानकारी मिलती है, आने वाले तूफान के बारे में जानकारी मिलती है, आने वाली बाढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। एकदम सही समय का अंदाजा करना फिर अभ्यास से संभव हो सकता है, क्योंकि भूकंप, बाढ़, तूफान ये सब अचानक नहीं आते हैं। इनके आने के पूर्व एक वातावरण निर्मित होने लग जाता है, और उस प्रकृति के वातावरण का अंदाजा मनुष्य नहीं करता है। इसीलिए उसे ऐसा लगता है अचानक तूफान आया, अचानक भूकंप आया, अचानक बाढ़ आई। वास्तव में अचानक कुछ भी नहीं होता है। भूकंप आने के पूर्व पृथ्वी की चैतन्य शक्ति में बदलाव आता है। यह बदलाव भूमि के गुरुत्वाकर्षण पर भी पड़ता है। ठीक ऐसे ही तूफान आने के पूर्व इसका प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। ठीक ऐसे ही बाढ़ आने के पूर्व बरसात खूब होती है। बरसात का अंदाजा भी बादलों से पता लग सकता है, और बादलों की दिशा से काफ़ी सहायता मिलती है। हमारी अपेक्षा जानवर जैसे चूहे, हाथी आदि अधिक संवेदनशील होते हैं। इसीलिए प्रकृति में होने वाले बदलाव का पूर्वाभास उन्हें भी हो जाता है। वे भी अनुभव से यह ज्ञान बढ़ाते हैं। मनुष्य और जानवर से में यही अंतर है कि मनुष्य विचार करते हैं और जानवर विचार नहीं करते हैं। मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा भूतकाल और भविष्यकाल के विचारों में ही व्यर्थ गवा देता है। इसीलिए ध्यान वह स्थिति है जिस स्थिति में मनुष्य अपनी ऊर्जा को खर्च होने से बचाता है और उसका उपयोग अपने भीतर की सुसुप्त पड़ी शक्तियों को जगाने में करता है। कुंडलिनी शक्ति भी एक ऐसी ही शक्ति है जो मनुष्य के शरीर में होती है, पर मनुष्य को उस शक्ति का एहसास नहीं होता है, और यही परमात्मा की शक्ति होती है। इस शक्ति के जागृत हो जाने के बाद मनुष्य के भीतर की सभी शक्तियाँ जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य के भीतर की शक्ति की जन्मदात्री यह कुंडलिनी शक्ति है। यह परमात्मा की शक्ति है। जब तक परमात्मा का सानिध्य न मिल जाए यह जागृत नहीं होती है। यह शक्ति अपने साथ उनके शक्तियों को साथ लेकर चलती है। इसीलिए यह परमात्मा की सामूहिकता में ही जागृत होती है। इसे जागृत किया नहीं जा सकता है। परमात्मा की एक बड़ी विशेषता यह है कि परमात्मा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी प्रयत्न अगर हम करेंगे तो वह प्रयत्न शारीरिक स्तर पर ही होगा, जबकि परमात्मा आध्यात्मिक सामूहिकता का नाम है, तो उसे शरीर के प्रयत्नों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
परमात्मा की प्राप्ति आपकी शुद्ध इच्छा से ही होती है। यह आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग उतना ही आसान होगा। शुद्ध इच्छा व अच्छी इच्छा सदैव पवित्र चित्त से ही निर्मित होती है। इस कुंडलिनी शक्ति में मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा रहता है। यह मनुष्य के कर्म से प्रभावित होती है। कई बार कोई निर्माण किया जाता है तो निर्माण के दोष पर निर्मित वास्तु में आ ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जन्म के समय मनुष्य के शरीर का निर्माण होते हैं। समय कुछ दोष अपने माँ और बाप के संस्कारों और विचारों के कारण आ ही जाते हैं। इसीलिए ये शारीरिक दोष दूर हो हुए बिना आत्मा की प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए कई मनुष्य का जीवन पूर्वार्ध में कठिनाइयों से भरा, असफलता से भरा होता है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध अच्छा होता है। कुंडलिनी जागृति के बाद प्रथम दोषपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं। वे भोगने के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। यह कुंडलिनी शक्ति किसी आधिकारिक सद्गुरु के सानिध्य में उनके करुणा में ही जागृत हो सकती है। करुणा होना न होना मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर होता है, क्योंकि किसी सद्गुरु की करुणा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। करुणा तो करुणा है, करुणा बस स्वयं ही हो जाती है। तुम्हारी पाने की इच्छा से भी प्रबल तुम्हारी देने की इच्छा है, और इसी कारण लाखों आत्माओं की सामूहिक इच्छा तुम्हारे भीतर स्वयं ही निमित हो गई है, और इसी कारण तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता ही आम मनुष्यों से लाखों गुना अधिक है। और इसमें यह पता चलता है कि लाखों आत्माएं तुम्हारे माध्यम से आत्मा अनुभूति प्राप्त करेगी, लेकिन अभी उससे समय बाकी है। तुम्हारे लेने की अपार क्षमता तुम्हारे देने की अपार क्षमता के कारण आध्यात्मिक हो गई है। यही तुम्हारी जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारी इसी इच्छा के कारण ही तुम मुझ तक पहुँचे हो, और तुम्हारी इसी इच्छा के कारण ही मैं मेरी साधना से प्राप्त शक्तियाँ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, ताकि जब लाखों लोग तुम तक पहुँचे तो तुम्हारे माध्यम से वे शक्तियाँ अनेक लोगों तक पहुँचेगी। जिस प्रकार प्रत्येक माली अपने पौधों का विकास चाहता है, ठीक वैसे ही प्रत्येक तपस्वी, प्रत्येक मुनि यही चाहता है कि उसे प्राप्त हुई शक्तियाँ मनुष्य मात्रा तक पहुँचे, क्योंकि वह मनुष्य से नहीं, सारी मानव जाति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए गुरु सदैव विशाल दायरे में रहकर सदैव मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं, या जो मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें यह सुनहरा अवसर मिल पाता है। यह अवसर सामान्य मनुष्य को नहीं मिलता है। तुम्हें यह अवसर मिला है, और तुम्हारे माध्यम से मुझे यह अवसर मिल रहा है। तुम्हारी दूसरों को देने की शुद्ध इच्छा ने ही तुम्हारी पात्रता बढ़ा दी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शारीरिक प्रयत्नों को कोई स्थान नहीं होता है। सब कुछ मनुष्य की पात्रता पर ही निर्भर करता है। मनुष्य अपने हृदय को जितना अधिक विशाल रखेगा, जितना बड़े दायरे में सोचेगा, उस मनुष्य को ठीक उतना ही बड़ा अवसर जीवन में प्राप्त होगा। इसीलिए सदैव हमारी सोच पवित्र व शुद्ध रखनी चाहिए। हमारा चित्त भी उतना ही विकसित होता है। गुरुत्व परमात्मा की शक्ति होती है, और इस गुरुत्व में जो आत्मा अपने शरीर को समाहित कर देती है, उस आत्मा के शरीर को हम गुरु कहते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु शक्ति का माध्यम है। गुरु से शक्ति प्राप्त करने का आसान मार्ग ही गुरु को समर्पण होता है, क्योंकि जैसे ही हम समर्पण करते हैं हमारा मैं का अहंकार टूट जाता है, और हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और हम गुरु को महसूस करने लगते हैं। गुरु महसूस करने की शक्ति है
हम जिन गुरु के साथ हैं उन गुरु के सानिध्य को महसूस करो। हमारा साथ रहकर काम नहीं चलेगा, गुरु को महसूस करना होगा। महसूस करके गुरु के भीतर के गुरुत्व को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। यह तभी हो सकता है जब आत्मा का आत्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाए। ऐसा होने पर स्वयं अनुभूति का ज्ञान सब काफी ज्ञान करा देता है। ऐसा ज्ञान कराता है जो ज्ञान भीतर होगा, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। मनुष्य का सामान्यतः बाहर की जानकारी रखने का प्रयास करता है, लेकिन ये सब करने में उनके उसका चित्त बाहर जाता है, और चित्त बाहर जाता है तो कमजोर भी होता जाता है। भीतर जाकर भी बाहर के बुरे में जाना जा सकता है, लेकिन यह जानना संवेदनाओं के माध्यम से ही होगा, क्योंकि भीतर जाकर बाहर के बारे में जानने का मार्ग यही है। सभी प्रकार की जानकारी मनुष्य को चित्त के द्वारा मिल सकती है। प्रत्येक शरीर के शक्ति स्थान पर मनुष्य को अलग अलग संवेदनाओं की अनुभूति होती है, लेकिन संवेदना को भी अनुभव करने के लिए शुद्धता व पवित्रता की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक साधना में शरीर का बड़ा महत्व होता है। कई लोग शरीर नाशवान होता है इसके लिए शरीर को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। वास्तव में शरीर ही है जिसके कारण तुम्हारे पास चित्त होता है, और चित्त के कारण ही योग होता है। योग का अर्थ है जुड़ जाना। इस जुड़ जाने में चित्त की ही सारी भूमिका होती है। हम परमात्मा से इस चित्त के माध्यम से ही जुड़ते हैं, और यह चित्त शरीर की ही देन है। यह आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शक है। जिस प्रकार से शरीर ही की दो आंखें होती है, वैसे ही आत्मा भी की आंख चित्त होता है। अभी तक आध्यात्मिक का मार्ग बड़ा संकरा है। एक गुरु अपने जीवन काल में एक ही शिष्य को अपनी साधना शक्ति से वृद्धिगत की गई संवेदनाएं हस्तांतरित कर सकते हैं, क्योंकि उस हस्तांतरण के बाद उन गुरु की मृत्यु ही हो जाती है। अभी तक यह हस्तांतरण शारीरिक स्तर पर ही हो रहा था, क्योंकि ऐसा ही काल चल रहा था। अब तुम्हारे कार्यकाल से नए युग की शुरुआत हो रही है। यह सूक्ष्म संवेदना हस्तांतरण का कार्य तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म रूप से होगा। उस हस्तांतरण में शरीर की कोई भूमिका नहीं होगी। यह संपूर्ण कार्य सूक्ष्म शरीर ही करेगा। सूक्ष्म शरीर के कार्य करने के कारण इसका लाभ लाखों लोगों ग्रहण कर सकेंगे, और फिर शरीर रहेगा। शरीर इसलिए रहेगा क्योंकि इस कार्य में शरीर का कोई योगदान नहीं है। यह शरीर रहे न रहे, सूक्ष्म शरीर यह कार्य करते ही रहेगा। इस शरीर का निर्माण गुरु शक्ति के विशेष प्रार्थना से हुआ है। तो आने वाला युग के तुम जनक हो, और तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। यह कार्य सूक्ष्म शरीर से होगा, इसलिए बड़ी आसानी के साथ होगा, बड़ी सरलता के साथ होगा, और सरलता ही इस मार्ग की बाधक है। अति सरल होने के कारण लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आसानी से मिल जाने के कारण साधकों को इसका एहसास भी न होगा कि उन्हें क्या मिला हुआ है, और वे कभी जान ही न पाएंगे कि उन्हें क्या मिला हुआ है, और जो मिला है वह क्या है। यही इस मार्ग का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही ऐसा ही है। कोई भी ज्ञान बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के ऐसे ही आसानी से प्राप्त हो जाए तो उस प्राप्त ज्ञान की कोई कद्र नहीं करेगा। कद्र इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि शरीर का माया जाल उस ज्ञान की ओर ध्यान जाने ही नहीं देगा। जब शरीर छूटेगा तो शरीर का माया जाल भी टूटेगा।
और जब माया जाल टूटेगा तब केवल सूक्ष्म शरीर ही रहेगा। इसीलिए तेरे कार्य में तेरा शरीर ही बाधक है। इस शरीर के माया जाल से बचना किसी साधक के लिए संभव न होगा। इसीलिए तू तेरे जीवन काल में तेरे कार्य की सफलता ही सब फसल नहीं देख सकेगा। तू वे पेड़ लगा रहा है जिनके फल तू तेरे कार्यकाल के में नहीं देख सकेगा। तेरे शरीर छोड़ने के बाद ही तेरे कार्य का प्रारंभ होगा। यह सब सुनकर तू निराश मत हो। तू तेरा कार्य कर, लेकिन कार्य फल की इच्छा मत कर। बस कार्य कर। कार्य करना ही तेरा क्षेत्र है। जय बाबा स्वामी।